जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों, आज है 14 फरवरी। 14 फरवरी के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चन बनेंगे उन्हें हम आप सभी साथियों तक शेयर कर रहे हैं। सेशन को साथियों पूरा देखिएगा, अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी विद्यार्थियों यानी स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं उनके पास तक अवश्य शेयर करिएगा। शुरू करते हैं साथियों। देखते हैं पहला प्रश्न है, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है। 4 ऑप्शन दिया गया है, पेरिस, लंदन, दुबई या मुंबई। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दुबई। दुबई में साथियों वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन हो रहा है, जो 12 से 14 फरवरी तक चलेगा। साथियों, इस समिति में 25 से अधिक देश भाग ले रहे हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन समिति के अध्यक्ष कौन हैं। वन नेशन वन इलेक्शन समिति के अध्यक्ष कौन है। रामनाथ कोविंद, डॉक्टर मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी या लाल कृष्ण आडवाणी। सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अपने देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी वन नेशन वन इलेक्शन समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के साथ सैफ वीमेंस अंडर 19 चैंपियनशिप का संयुक्त विजेता किसे घोषित किया गया है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल या श्रीलंका। साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश को अभी हाल ही में सैफ वीमेंस अंडर 19 चैंपियनशिप का संयुक्त विजेता घोषित किया गया है। साथियों बांग्लादेश की बात करें तो कैपिटल है ढाका और वहाँ की जो मुद्रा है साथियों टका है। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चेन्नई सुपर किंग्स ने ऑफिशियल स्पॉन्सर के तौर पर किसके साथ समझौता किया है। एतिहाद एयरवेज, टाटा ग्रुप या कतर एयरवेज या इनमें से कोई नहीं। साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एतिहाद एयरवेज के साथ चेन्नई सुपर किंग्स ने ऑफिशियल तौर पर समझौता किया है। साथियों सीएसके के आयोजनों के जो स्थल होंगे, साथ में खिलाड़ियों की जो जर्सी होगी उस पे अब एतिहाद एयरवेज का लोगो दिखेगा 2024 के आईपीएल में। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा, वह किस क्षेत्र से संबंधित हैं। कृषि, पत्रकारिता, अभिनय या इनमें से कोई नहीं। साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कृषि से संबंधित हैं डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। साथियों साथ में ही लाल कृष्ण आडवाणी जी को, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को, साथ में चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव जी को भी भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा, इसलिए इन सभी को भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसने चैटबॉट वर्ड को जेमिनी के रूप में रीब्रांड किया है। मेटा, गूगल, माइक्रोमैक्स या इनमें से कोई नहीं। साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गूगल। गूगल ने साथियों हाल ही में चैटबॉट वर्ड को जेमिनी के रूप में रीब्रांड किया है। साथियों अगर गूगल के सीईओ की बात किया जाए तो सुंदर पिचाई है, जो साथियों इसके संस्थापक थे लैरी पेज और सगरी ब्रिन थे। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्टार्टअप की सहायता के लिए स्मार्ट कार्ड का अनावरण किया है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्टार्टअप की सहायता के लिए स्मार्ट कार्ड का अनावरण किया है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या इनमें से कोई नहीं। साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। सॉरी साथियों, तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु ने अभी हाल ही में जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं स्टार्टअप की सहायता के लिए स्मार्ट कार्ड का अनावरण किया है। साथियों अगर तमिलनाडु राज्य की बात किया जाए तो इसका गठन जो हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। और अगर सीएम की बात करें साथियों, एम के स्टालिन है, गवर्नमेंट है आर्यन रवि। अगर कैपिटल की बात करें तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। अगर विधानसभा की सीटों की बात करें साथियों, 234 विधानसभा की सीटें हैं। लोकसभा की साथियों 39 सीटें हैं और राज्यसभा की 18 यानी 18 सीटें हैं। साथियों अभी हाल ही में
सलोम सागो को जीआई टैग भी मिला है। ये सारे टॉपिक महत्वपूर्ण हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप की विजेता टीम बनी है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान या साउथ अफ्रीका। साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। साथियों अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर क्रिकेट अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप की विजेता टीम बनी है। साथियों अगर ऑस्ट्रेलिया की बात किया जाए तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है सिडनी और वहाँ की जो मुद्रा है साथियों महत्वपूर्ण है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। साथियों ऑस्ट्रेलिया को खेलों का देश के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस कब मनाया जाता है? 12 फरवरी, 2 फरवरी या 4 फरवरी या इनमें से कोई नहीं। साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 12 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस के रूप में साथियों मनाया जाता है। तो चलिए साथियों इस महीने के जितने भी महत्वपूर्ण डे हैं उन्हें एक बार से हम फिर रिवीजन कर लेते हैं। साथियों रिवीजन इसलिए करवाते हैं, अगर आप सभी साथी वीडियो को लगातार देखते रहिएगा तो इतना ज़्यादा रिवीजन करा दिया जाएगा कि आप सभी साथियों को अलग से देखने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। आप अगर करंट अफेयर्स का वीडियो प्रतिदिन सुबह 5 से 6 बजे के बीच में देखते हैं तो ये हमेशा के लिए याद होता रहेगा। साथियों देखते हैं 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस के रूप में मनाया गया था। 2 फरवरी को साथियों विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया गया। 4 फरवरी को साथियों विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया गया और 6 फरवरी को साथियों सुरक्षित इंटरनेट दिवस के रूप में मनाया गया। अगर 10 फरवरी की बात किया जाए साथियों, 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस और साथ में राष्ट्रीय मुक्ति क्रीम दिवस मनाया गया। 11 फरवरी को साथियों विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया। ये सारे महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में सुत्तूर यात्रा महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ? केरल, ओडिशा, कर्नाटक या इनमें से कोई नहीं। साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। हाल ही में साथियों कर्नाटक राज्य के मैसूर में सुत्तूर मठ से शुरू हुआ है सुत्तूर यात्रा महोत्सव 2024। याद रखिएगा साथियों। साथियों अगर कर्नाटक की बात की जाए तो कैपिटल है बेंगलुरु, सीएम है सिद्धारमैया और गवर्नर हैं वहाँ के थावर चंद्र गहलोत जी। साथियों वहाँ का एक महत्वपूर्ण नृत्य है, क्या है? यक्षगान। अभी हाल ही में साथियों रक्षा रमैया को कर्नाटक के टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष भी चुना गया है। सारे महत्वपूर्ण है, फैक्ट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? सुमित नागल, रोहन बोपन्ना, सानिया नेहवाल या इनमें से कोई नहीं। साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सुमित नागल। हाल ही में साथियों चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब सुमित नागल ने इटली के लुका नार्दी को हराकर जीता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने पहली बार सेमीकंडक्टर नीति लागू की है? हाल ही में किस राज्य ने पहली बार सेमीकंडक्टर नीति लागू की है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उत्तर प्रदेश। साथियों अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य ने पहली बार सेमीकंडक्टर नीति लागू की है। साथियों अगर उत्तर प्रदेश की बात किया जाए, उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। लखनऊ से तुरंत याद आना चाहिए लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? तो लखनऊ जो है साथियों गोमती नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। अगर वहाँ के सीएम की बात किया जाए तो योगी आदित्यनाथ जी सीएम हैं और गवर्नर की बात करें तो आनंदीबेन पटेल वहाँ की गवर्नर हैं। साथियों राजकीय पशु वारासिंगा है, राजकीय पक्षी सारस या क्रोंच है, राष्ट्रीय फूल राजकीय फूल जो है पलाश है और राजकीय वृक्ष जो है अशोक का वृक्ष है। अभी हाल ही में साथियों आदि योगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण हो रहा है। साथियों कहाँ पर स्थापित किया गया है? कहाँ पर? नोएडा में। ये सारे फैक्ट साथियों याद रखिएगा। साथ में भारत की पहली AICT लखनऊ में बनेगी, ये भी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश में UPI सर्विस वर्चुअली
चालू किया गया? श्रीलंका, मॉरिशस या दोनों या इनमें से कोई नहीं? साथियों अभी हाल ही में दोनों यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। श्रीलंका में भी और मॉरिशस में भी यूपीआई सर्विस वर्चुअली चालू किया गया। साथियों कुछ समय पहले फ्रांस में भी यूपीआई सर्विस वर्चुअली चालू किया गया था। साथियों अगर श्रीलंका की बात करें, कैपिटल है कोलंबो और करेंसी है श्रीलंकाई रुपया और वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं रानिल विक्रमसिंघे हैं, प्रधानमंत्री हैं दिनेश गुणवर्धने। साथियों अगर मॉरिशस की बात किया जाए, कैपिटल है पोर्ट लुइस, करेंसी क्या है साथियों वहाँ का मॉरिशियाई रुपया, प्रधानमंत्री हैं प्रविंद जुगन्नाथ, पीएम कौन है साथियों वहाँ के प्रविंद जुगन्नाथ। महत्वपूर्ण है साथियों, सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में 3 दिवसीय व्यापार मेला कहाँ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है? केरल, मेघालय, मिजोरम या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मेघालय। हाल ही में 3 दिवसीय व्यापार मेला मेघालय राज्य में संपन्न हुआ है। साथियों अगर मेघालय राज्य की बात किया जाए, मेघालय राज्य की स्थापना जो हुई थी 1 अप्रैल 1970 ईस्वी को हुआ था। टोटल 11 जिले हैं मेघालय राज्य में और वहाँ की कैपिटल जो है साथियों शिलांग है। सीएम है कर्नल संगमा, गवर्नर हैं साथियों फागू चौहान। अगर विधानसभा की सीट की बात किया जाए तो 60 है, लोकसभा की सीटों की बात किया जाए साथियों तो 2 है और राज्यसभा की सीटों की बात किया जाए तो केवल 1 सीट राज्यसभा की है। साथियों मेघालय के लाकाडोंग हल्दी को अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है। मेघालय के जो मुख्यमंत्री हैं वो मुख्यमंत्री सौर मिशन की भी शुरुआत किए हैं। महत्वपूर्ण है टॉपिक, सारे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में दूसरा सरस मेला आजीविका मेला कहां शुरू हुआ? जम्मू कश्मीर, बिहार, महाराष्ट्र या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जम्मू कश्मीर राज्य में दूसरा सरस मेला आजीविका मेला की शुरुआत हुई है। साथियों अगर जम्मू कश्मीर की बात किया जाए, वहाँ के जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा जी हैं। अटल डुल्लू को मुख्य सचिव अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। साथियों किश्तवाड़ जिले के जो केसर है उसे अभी हाल ही में जीआई टैग भी मिला हुआ है। महत्वपूर्ण है साथियों, याद रखिएगा। साथियों इस प्रकार से सेशन कंप्लीट हुआ। हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को सेशन अवश्य पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार हैं साथियों तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करिएगा, जिससे कोई भी न्यू वीडियो बनती है तो आप सभी साथियों तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले प्राप्त हो सके। ठीक है साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।